जिस शुभ घड़ी का हम सभी को बहुत देर से इंतजार था, जिस पल का हम सब लोग संग्रहालय निर्माण के शिलान्यास को उद्घाटन किया। हम सब बहुत आभारी हैं सर, थैंक यू सो मच। चेयरमैन था, सीएसी था, तो स्पीतुक गोनपा का एक मांग हमारे पास आए थे कि यहाँ पे एक म्यूजियम बनाने को लेकर। उसके बाद 2018 में इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, लेकिन फंडिंग की कमी होने के वजह से ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो पाया था। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहिए। लद्दाख को यूटी बनने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज जो लद्दाख को दिया, जिसमें इस प्रोजेक्ट को यहाँ के यूटी प्रशासन के द्वारा कंसीडर करके इसको सैंक्शन कराया। इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल ज़ाया हुआ, जिसमें ये बहुत सारे काम हमारा रुक गया था। लेकिन समय रहते हुए इसको काफ़ी पुश किया, जिसमें मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो लामाजी गेलोंग वांगचुक खंबा है कि नहीं अभी यहाँ पे, गेन वांगचुक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और गेन गुनबो जी, और भी 1-2 लामा जी है जो इसके पीछे पड़े रहे, हर रोज हमारे साथ इसको पुश करने में लगे रहे। और यहाँ के बीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर स्कलजांग दोरजे जी ने इसको बहुत मेहनत किया, तब जाके ये 2 करोड़ 17 लाख के प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के शुभ हाथों द्वारा यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले हुआ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ रहा है। लेकिन केवल स्पीतुक का एक इम्पोर्टेंस नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख का, जिस तरह कुशोक बाकुला रिम्पोचे जी ने लद्दाख को एक नेतृत्व दिया, और उसका सारा एविडेंट जिस तरह यहाँ फोटो डिस्प्ले किया है, इसी तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो बाकुला रिम्पोचे जी से जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या महाराजा जम्मू कश्मीर के, या शेख अब्दुल्ला, जो लद्दाख के बहुत सारे इतिहास जो है इस म्यूजियम में आने वाले हैं। तो मैं इसलिए समझ सकता हूं ये बना स्पीतुक में रहा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस पूरे लद्दाख का होगा। और इसके साथ साथ और भी काफी गोनपास के विलेजेस के जो म्यूजियम का सैंक्शन यूटी प्रदेश ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसका जिक्र यहाँ सेक्रेटरी टूरिज्म काचो महबूब साहब ने यहाँ पे बताया। इस म्यूजियम के अलावा भी इस गांव में आज हम सब आए हैं, तो मुझे लगता है गांव के कुछ विकास को अगर हम ना छुए तो थोड़ा गांव वालों मायूस हो जाएगा। यहाँ संगबा प्रोजेक्ट में जितने गांव से जो गार्बेज उठाने का जो आपका डिमांड था, जिसको हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर स्कलजांग जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 27 लाख रुपया आपने ब्लॉक के फंडिंग से दे के
संगडा प्रोजेक्ट में आपका गार्बेज उठाने के काम शुरू हुआ है। जिम बहुत जरूरी है आज के जमाने में, खासकर हम शहर के नजदीक में रहते हैं, लोग काम में ज्यादा ध्यान देते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत कम ध्यान जाते हैं। तो यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान अपने फिजिकल फिट रखने के लिए यहाँ पब्लिक पार्क बना के उसमें ओपन जिम रख के, जिस तरह हाउसिंग कॉलोनी में, जिस तरह वहां आइबेक्स कॉलोनी में, उसी तरह ओपन जिम यहाँ लगाने के लिए जो 25 लाख जो है स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में सैंक्शन दिया है। जल जीवन मिशन खासकर मैं बताना चाहता हूं, स्पितुक गुंपा से शुरू होके मोदी जी ने कहा था हर घर नल से जल। अब यहां घर का कंसेप्ट अलग अलग हो सकता है कि इस घर में एक परिवार रहते हैं या एक दो कमरे में परिवार को छोड़ के जो सन्यास लोग रहते हैं वहां भी पानी देने की आवश्यकता है। तो स्पितुक गुंपा में हमारे बीडीसी साहब के जो मेहनत से, यहाँ के नंबरदार साहब के मेहनत से, सभी टाशक कहते हैं जो सेल को, सभी टाशक को जो नाल से जल देने का काम यहाँ पे हो रहा है और उसके मेंटेनेंस के काम को भी ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ स्पितुक से शुरू होके फ्यांग गुंपा और सबू गुंपा में, फ्यांग को 60 लाख, सबू गुंपा को जो 66 लाख 36,000 का जो पैसा देके उसका भी जो काम हुआ है। तो ये सारा काम जो है इस यूटी बनने के बाद जो है हम ध्यान दे पा रहा है। यहाँ नास्तान के रोड को ब्लैक टॉप बनाने के लिए डीपीआर डिटेल बना के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जो डिपार्टमेंट को सबमिटेड है वो भी जल्दी हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ कल 2 दिन पहले आपके जो नंबरदार, बहुत कमिटेड नंबरदार है, सिंसियर नंबरदार है, लोब्जांग लारजे जी को मैं स्पितुक गांव वालों को बधाई देना चाहूंगा। ऐसे नंबरदार आपने चुना है। नंबरदार साहब जो मेरे पास आया, नंबरदार साहब कहते हैं, एलजी साहब, नंबरदार साहब मुझे कहते हैं बाकी गांव के नंबरदारों से ज्यादा मैं काम करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे यहाँ पे काम करने के लिए एक ऑफिस बनाना है। अब मैंने अपने ओर से तो कमिटमेंट दे दिया आपके भरोसे। निवेदन है कंसर्न डिपार्टमेंट अगर यहाँ हो तो यहाँ नंबरदार के ऑफिस बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपके जो कॉमन एरिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वहां कुछ कारण की वजह से कुछ दिन के लिए रुका है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी हो जाएगा। तो ये आपके स्पितुक का जो है मोटे मोटे काम है। और भी बहुत सारे काम यहाँ के नंबरदार, यहाँ के बीडीसी, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के सीईसी साहब बहुत कमिटेड है। खासकर सीईसी साहब की ओर से बहुत ध्यान दिया जा रहा है स्पितुक गांव के लिए। तो ये सारा आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं एलजी साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूं, स्पितुक गुंपा पूरे लद्दाख में बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ के एजुकेशन को लेके, यहाँ के कल्चर को लेके, यहाँ के परंपरा को लेके, यहाँ के सभ्यता को लेके ले रहा है। यरचोस छेनमो लद्दाख में बहुत प्रचलित जो समर बुद्धिस्ट सरमन जो यहाँ होते हैं, जिसमें नाम समर बुद्धिस्ट सरमन है लेकिन उसमें डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए यहाँ के जो नॉन बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है, मुस्लिम के है, शिया के है, सुन्नी के है, बल्ती के है, उनके भी जो चर्चा करके किस तरह यहाँ के कम्युनल हार्मोनी बनाए रखे, किस तरह ब्रदरहुड, किस तरह से कोएग्जिस्टिंग सोसाइटी को बरकरार रखे, तो ये सारा यहाँ पे परंपरा चलता है। तो स्पितुक गुंपा ने परम पावन दलाई लामा जी को यहाँ आमंत्रित करके सक्सेसफुली वो समर सरमन इवेंट यहाँ हुआ था। वहां से शुरू होके हर साल स्पितुक यहाँ के गुंपा की ओर से आयोजित करके लगभग 57 स्टूडेंट जो छोटे 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पूरा खर्चा उठा के मेहनत करके लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सपोर्ट से यहाँ से कर्नाटक ले जाके वहां बड़े बड़े मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन में बच्चों को लॉजिक सिखाते हैं। आज के जो समाज में आधुनिक मॉडर्न एडवांसमेंट के साथ साथ जो यहाँ की इंसानियत की जरूरत है वो सारा निचोड़ के बच्चों में डालने का काम जो है ये मोनास्ट्री कर रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आज की इस म्यूजियम के ऑफिशियल फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी पे। जैसे कि इससे पहले भी जो है विस्तार में हमारे एमपी साहब ने बताया कि ये म्यूजियम कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म और कल्चर काचो साहब ने भी विस्तार में बताया कि लद्दाख में जो है हेरिटेज और हमारे जो एसेट्स को जो है किस तरह से बचा के रखना
उनके ऊपर किस प्रकार के काम चल रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया। स्पितुक का म्यूजियम भी जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज जो बाहर डिस्प्ले में हमने देखा है, एक से एक एंटीक आर्टिफैक्ट्स हमारे स्पितुक मॉनेस्ट्री में है। एक से एक हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स आज यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ है। हमारे परम पूज्य गेल्ट्रस बकुला रिम्पोचे जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में जो है जितने भी जो आर्टिफैक्ट्स और जो फोटोग्राफ्स है उसके बारे में भी जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये थोड़े बहुत जो है यहाँ पे माननीय एलजी साहब के इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने आज डिस्प्ले किया है। इससे भी ज़्यादा कहीं जो है अभी भी जो है गोम्पा के अंदर जो जहाँ स्टोर करके रखा है वहाँ पे है। और ये हकीकत है, जिस तरह से जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये सारा वेल प्रिजर्व नहीं थे, वेल मेंटेन नहीं थे। इनको काफ़ी बुरे हालात में जो है ऐसे ही जो है स्टोर करके रखे हुए थे बहुत सारे जगहों पे। यहाँ स्पितुक में तो मैं फिर भी समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है इन्होंने संभाल के रखा है इन चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे जगहों पे जो है इस तरह के जो है आर्टिफैक्ट को जो है एज इट इज़ कोई खास प्रिजर्व करके नहीं रख पाते हैं। तो उसके कारण जो है एक हमारे एक जो इतने वैल्यूएबल, अब मैं समझता हूँ ये इनवैल्यूएबल है, ऐसे आर्टिफैक्ट को जो है अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है इन सारे आर्टिफैक्ट्स के साथ हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर भी जो है इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने कल्चर और हम अपने हिस्ट्री को जो है खो देते। तो इसी के चलते जो है जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके बाद जो है इस तरह की चीज़ों को जो है महसूस किया हम कर सकते हैं। पहले तो जाहिर सी बात है एमपी साहब ने जिस प्रकार से कहा कि फाइनेंशियल बहुत कंस्ट्रेंट होते थे, हमारे पास पैसे की कमी होते थे, कुछ करने के लिए अगर हम सोचते भी तो हम वो कर नहीं पाते थे। तो यूटी बनने के बाद से जो है पैसे की कमी नहीं थी, खाली सोच और विजन की ज़रूरत था। और उसी सोच और विजन के बदौलत आज जो है इस तरह के म्यूज़ियम का जो है गठन, इस तरह के म्यूज़ियम के जो है स्पितुक का जो म्यूज़ियम का जो है फाउंडेशन स्टोन आपके शुभ हाथों से लगा है। आने वाले दिनों में इस प्रकार के और भी बहुत सारे जगहों पे म्यूज़ियम बनाने की ज़रूरत है। माननीय एलजी साहब, कुछ गांवों में जो है इंडिविजुअल्स लोगों के पास जो है इस तरह के बहुत इनवैल्यूएबल जो है आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, उनको भी संभाल के रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों पे मैं एलजी साहब को बताना चाहूँगा सर कि काउंसिल ने जो है नेशनल म्यूज़ियम के साथ जो है एक MOU करके हमने जो है कम्युनिटी म्यूज़ियम को जो है प्रमोट करने का काम किया है। हाल ही में जो है हमने एक बहुत अच्छा एक म्यूज़ियम, कभी आपको समय मिले तो सर गया में एक बार आपको विजिट करने की आवश्यकता है। वहाँ पे भी जो है हमने बहुत एक कम्युनिटी म्यूज़ियम जहाँ लोगों के देखभाल और लोगों के इनकम का एक सोर्स भी बने और लोगों के जो इनवैल्यूएबल जो चीज़ें जो पड़े हैं वो वहाँ पे जो है प्रिजर्व रखे, उसको जो है प्रोटेक्ट करके रख पाए, इस तरह का एक म्यूज़ियम हमने किया है। I know you didn't need any introduction because you are a sculptor of humanity. So you enlightening us with your words. Hence, I am profoundly delighted to take an opportunity and privilege to invite and request His Excellency, Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra sir. बहुत अच्छा काम की शुरुआत हो रही है। एक म्यूजियम यहाँ पर उसकी फाउंडेशन रखी गई है, पैसे सैंक्शन हो गए हैं और म्यूजियम बनेगा, यह सर्टेनिटी हो गई। ये हमारे जो लद्दाख का कल्चर है ना, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो इतिहास है ना, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और ये इतना पुराना है कि और हमारी भारतीय जितनी कल्चर हैं सबके बराबरी पर आता है और तमाम चीजों में बहुत आगे है। तो इस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को प्रिजर्व करने के लिए और जो हमारे तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमको अपनी सभ्यता का याद दिलाती हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए एक म्यूजियम की बहुत आवश्यकता थी और वो आज उसकी शुरुआत हो रही। ऐसा ही
हमारे लद्दाख में कई और ऐसी जगहें हैं और ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे कल्चर से कनेक्टेड तमाम चीजें हैं, उनको भी प्रिजर्व करने की जरूरत है और उस पर भी हम कदम उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी आवश्यकता यह है कि हमको अपने रूट से जुड़े रहना है, हमको अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है। हम उससे अगर सेपरेट हो गए तो हम कटी पतंग हो जाएंगे। इसलिए ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि हमको इस बात की खुशी भी है कि हमारे बड़े बड़े पिलर हैं जो कि हमारी कल्चर को, जो उसका एक शेप है, उसका ढांचा है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी एडिफिस है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भिक्ख लोग, ये भी एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, हमारे कल्चर के बहुत ही बड़े ये पिलर हैं। आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं हमारे कल्चर के आप लोग स्तंभ हैं, तो हमको बड़ी खुशी होती है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं एक ऐसे जगह आ जाऊंगा जहां पर ऐसी ऐसी अच्छी कल्चर की बातें, कल्चर के लोग, कल्चर के इवेंट्स होंगे और मुझे देखने को मिलेगा। तो मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं यहाँ आया, लद्दाख में आया, करूं इसके कल्चर के लिए, करूं इसके सभ्यता के प्रोटेक्शन के लिए करूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी यही इच्छा है कि लद्दाख को डेवलप करो, लद्दाख के कल्चर को डेवलप करो, इनका जो एक डिस्टिंक्ट, इनकी एक डिस्टिंक्ट पहचान है उसको बनाए रखो, उसमें कमी ना आए। तो हमको उससे भी बड़ा उत्साह मिलता है, आप लोगों के पॉजिटिविटी से उत्साह मिलता है, यहाँ के जो एम्बियंस है उसे उत्साह मिलता है, और ऊपर से प्रधानमंत्री जी के आदेश से उत्साह मिलता है। तो मैं इसी पर, ये मेरा मिशन है। कुशोक बकुला रिम्पोचे जी, वो 1917 से लेकर के 2003 तक इस अवनी पर उनका वास था, बड़े अचीवमेंट, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो पहला तो मैं उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि ये एक ईश्वर का वरदान था कि वो हमारे बीच में आए, हमारा मार्गदर्शन किया और तमाम ऐसी चीजें छोड़ के गए जो कि हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माहौल है जहां पर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनके हम छत्र छाया में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो कल्चर का प्रोटेक्शन है और जो मॉनेस्ट्रीज हैं, हमारी गोम्पा हैं, ये इनका जो एक धरोहर है, ये धरोहर आप सबका भी कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे सीसी का कर्तव्य बनता है, हमारे एमपी साहब का कर्तव्य बनता है कि इसको हम अच्छी तरीके से रख रखाव इसका करें, इसमें कमी न आए, हमारा कंट्रीब्यूशन हो, हम इसको आगे ले जाएं। और ये जो परंपरा है और ये जो एक अचीवमेंट है, मैं इसको अचीवमेंट मानता हूं, ये जो अचीवमेंट है ये हमेशा आगे ही बढ़ता रहे। और इसमें कल्चर, हमारे कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, इसमें हमारे ट्रेडिशन है, हमारा लैंग्वेज है, हमारे इसमें असेट्स हैं, हमारा इसमें यूथ के लिए एक आदर्श है, और हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है वो इसी से प्रेरित होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको हम लोग आज यहाँ पर जब इकट्ठा हुए हैं तो एक माहौल भी बन रहा है कि हम इसको प्रिजर्व करें, इसको प्रोटेक्ट करें, इसको हम प्रोग्रेस करें। दूसरा, हमारे लद्दाख के लिए ये वे अहेड क्या है। अभी बात सामने आई कि जब हमको ये यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तो फंड्स की भी कमी होती थी,
और प्रॉब्लम होते थे, लेकिन अब फंड्स आने लगे हैं। और मैं अश्योर करना चाहता हूं कि हर साल फंड हमारे लिए बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। हर साल हमारे डेवलपमेंट के लिए जो फंड आएगा सेंटर से वो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि वो बढ़ोतरी अच्छी होती रहे, जिससे हमारा विकास हो। तो एक तो डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है और डेवलपमेंट के हर प्रयास किए जाएंगे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये हमारे मेन है स्टेट और इन पर हमारा विशेष ध्यान होगा। दूसरा, जो एक बड़ी समस्या जिस पर हमको बड़ी चिंता है, और ये आप लोगों के भी कंसर्न की बात है, वाटर मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट करना। हम लोग सब पहाड़ पर हैं, हमारी जो नदियां हैं, नाले हैं, हमारे जो और वाटर सोर्सेज हैं वो नीचे हैं, कई ऊपर जगह पर पानी नहीं पहुंच रहा है और ये पानी डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसा कहीं न हो कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं 10 साल बाद इनको पानी पीने के लिए मुश्किल हो जाए। तो सबको इस पर ध्यान देना है और इसमें हर एक का रोल है, हर एक व्यक्ति का। नदी को गंदा मत होने दें, कूड़ा करकट नाले में मत डालें, नदी को ब्लॉक मत करें, सब चीजें आवश्यक हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमको कल जो डेली सिचुएशन रिपोर्ट है उसमें हमको आया कि सिंधु नदी में कहीं पर सीवेज का पानी ओवरफ्लो कर रहा है। मैंने तुरंत अपने एडवाइजर साहब को बुलाया, अपने जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, मैंने कहा पता करो, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर ओवरफ्लो है तो पानी नदी में न जाए, उसको डाइवर्ट करो। किसी भी हालत में नदी और नाला, जहां जो हमारा पानी का स्रोत है, सोर्स है, गंदा ना हो। इसमें आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ सरकार के लिए आप मत छोड़ दें कि सरकार ही पानी को गंदा नहीं होने देगी, नहीं। हमारा सबका, हमारा छोटे बच्चे का, हमारी छोटी बच्ची का, हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का, सबका कर्तव्य बनता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मैंने तय कर लिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ट्रांसपेरेंट होगा और अकाउंटेबल होगा। इस पर मैं काम कर रहा हूं। और ये मैंने एक चीज और तय की है कि हमारे डीसी डिस्ट्रिक्ट में और अफसर साहबान और हमारे सेक्रेटेरिएट में ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 12 बजे के बाद जो भी आएगा उससे मिले, सबसे मिले, सबकी बात सुने और कोशिश करें कि ये उनके जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें। मैंने राइटिंग में यह दे दिया है और मैंने एडवाइजर साहब को कहा है कि हमारे सभी अफसर, जितने बड़े से छोटे तक, वो सब लोगों से मिले। अफसरी की तरह अपना कमरा बंद करके नहीं बैठेंगे, मिलेंगे, सबसे बात सुनेंगे, सबका काम करेंगे। यह मैंने कर लिया। मित्रों, मेरा मिशन यह है कि मैं लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को करप्शन और डिले फ्री कर दूं। लेकिन मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जब लोग ट्वीट करते हैं या वो कुछ पोस्ट करते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि यह जुमला है। क्या जुमला कोई नहीं है, यह मिशन है, यह संकल्प है, यह डिटर्मिनेशन है। और जहां भी हमको कहीं मिलेगा कि कोई आदमी, कोई अफसर कहीं भी करप्शन या डिले में पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। यह तो हम करके छोड़ेंगे। समय लगेगा, पकड़ने में भी मुझे टाइम लगेगा, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो निकल के नहीं जाएगा। दूसरा, डिले के बारे में फिर मीडिया पर कुछ हमको पढ़ने में आया कि अरे वहां पर कन्वाय तो ट्रैफिक खत्म, वो 10 दिन तक रुकी थी एवलांच में, तो डिले का कहां, यह भी तो जुमला हो गया। मित्रों, यह समझना पड़ेगा कि जब एवलांच होता है
या ट्रैफिक जैम होती है या ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा कंसर्न यह होता है कि मेरी कोई गाड़ी ऐसी न जाए कि जो फंस जाए, हमारे किसी व्यक्ति का कोई चोट न लगे, किसी का नुकसान न हो, तो ये प्रायोरिटी करते हैं। ये हो सकता है कि कभी किसी कारणवश थोड़ा सा अगर मौका मिला और थोड़ा सा हुआ तो कोई एक प्रायोरिटी की गाड़ियां एक आध दो निकल सकती हैं। नहीं, इसके माने यह नहीं होते हैं कि हमारा जो नो डिले का मिशन है उसमें कोई कमी आई है। और ये बातें तो शायद ऐसी बातों पर टिप्पणी करना तो समझबूझ के करना चाहिए, सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं, सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म नहीं, सिर्फ गलती पकड़ने के लिए गलती नहीं, गलती पकड़ने के लिए स्टेटमेंट नहीं। ओवरऑल सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए और विकास में भागीदारी भी करना चाहिए। तो ये हमारा आप लोगों से निवेदन है। आज बड़ा अच्छा मौका है, हमको बहुत खुशी है। और ये जो म्यूजियम का फाउंडेशन आज हुआ है, ऐसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में, चाहे हमारे आर्टिफैक्ट्स चाहे हमारे यहाँ पर हो या कश्मीर से लाने हो या कहीं भी और से लाने हो, हम लाएंगे, रखेंगे, क्योंकि वो हमारे एक प्रेरणा का स्रोत है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लद्दाख, जय हिंद। Honorable Chief Executive Consultant, LAHDC Le, Shri Advocate Tashi Gyaltsen, Honorable Member Parliament Ladakh, Shri Jayan Shri Namgyal,